Hello, my dear friends. I hope you all are doing well. Thanks for your love and support. आज हम बात करने वाले हैं स्केबिस के बारे में. इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन, पैथोजेनेसिस, इसके टाइप्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन. स्केबिस क्या है? इट इज अ स्किन कंडीशन ड्यू टू द इन्फेस्टेशन बाय द माइट्स ऑफ द स्पेसीज सार्कोप्टेस स्केबाई. स्केबिस ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है. ये एक पैरासाइट की वजह से होता है. पैरासाइट की कौन सी स्पेसीज? दैट इज द सार्कोप्टेस स्केबाइस इन द माइट फॉर्म. माइट्स मीन्स जैसे हमारे सर में जुएं पड़ जाती है, वैसे ही ये पैरासाइट होता है जो हमें इन्फेक्ट करता है. नेक्स्ट इज अ ट्रांसमिशन एंड रिस्क फैक्टर. क्राउडिंग मीन्स पॉपुलेटेड एरिया या प्लेस में ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है. स्किन टू स्किन कांटेक्ट, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट या प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में हो या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में हो तो हो सकता है कि आपको ये इन्फेक्शन हो जाए. नेक्स्ट इज फोमाइट्स, जैसे कि फर्नीचर, डेस्क, चेयर, यहाँ पर ये पैरासाइट सर्वाइव करता है जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज शेयरिंग टेक्सटाइल, जैसे कि बेडिंग, टॉवेल्स एंड द क्लॉथ. अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के पर्सनल आइटम्स शेयर करते हो हो सकता है आपको ये इन्फेक्शन हो जाए. ये जो भी पैरासाइट होता है वो 1 to 1.5 डेज विदाउट होस्ट सरवाइव कर सकता है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की. फीमेल माइट क्या करता है? सीक्रेट करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि हमारे स्किन के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, विच अलाइंग देम टू एंटर इनटू द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन. इसकी वजह से ये पैरासाइट हमारे स्किन में एंटर करता है इनटू द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन. एपिडर्मल में भी हमारे स्किन का अपर मोस्ट लेयर दैट इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम. Parasite enter and burrow into the skin. Then lay the eggs 2 to 3 eggs per day for the 4 to 6 weeks. After 2 months, female mites dies and then eggs hatch. Larva mature into the adult mite. इसके बाद क्या होता है? हमारे बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 एक्टिवेट होता है, जो कि कॉज करता है प्रूराइटस एंड दी एक्सकोरिएशन. प्रूराइटस मीन्स इचिंग, इसकी वजह से एक्सकोरिएशन होता है. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्केबीज. फर्स्ट इज क्लासिकल स्केबीज एंड सेकंड इज क्रस्टेड स्केबीज. क्लासिकल स्केबीज के लीजन्स कैसे होते हैं? स्मॉल इरिथेमेटस पैपुल्स मींस लाल छोटे दाने हमें देखने मिलते हैं. इसका अपीयरेंस होता है नॉट्स ऑन दी रूफ, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. लीजन्स प्रूराइटिक मींस इची होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है. इसका एक क्लासिकल सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं. जो भी ईचिंग होती है सीवियर एंड द वर्स्ट एट नाइट मीन्स रात में बहुत ज्यादा अनबेरेबल ईचिंग होती है. 3 to 6 weeks आफ्टर इनिशियल कोलोनाइजेशन एंड 1 to 3 days आफ्टर द रीइन्फेस्टेशन इसके सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं. स्किन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है. वेब्स ऑफ द फिंगर्स मीन्स हमारे इंटरडिजिटल स्पेस, एक्सिला, एरुला, जेनाइटेलिया, व्रिस्ट में भी हमारा फ्लेक्सर पार्ट. नेक्स्ट इज क्रस्टेड स्केबीज, ऑल्सो नोन एज दी नॉर्वेजियन स्केबीज. इसे नॉर्वेजियन स्केबीज क्यों कहा जाता है? फिजिशियन थे जिनका नाम था नॉर्वेजियंस, उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था. लेस कॉमन कंडीशन मीन्स ये बहुत ही अनकॉमन कंडीशन है. अकर इन द पेशेंट विथ इम्यूनोसप्रेशन, जैसे कि HIV पेशेंट, ओल्डर पेशेंट और एनी पेशेंट विद द क्रॉनिक डिसीज ऑन द लॉट ऑफ मेडिकेशंस, लिम्फोमा, अदर कैंसर पेशेंट्स. हायर माइट्स बर्डन मीन्स ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है. ट्रांसमिशन वाया फोमाइट्स मोर कॉमन. फोमाइट जैसे कि फर्नीचर, डेस्क, चेयर, जहाँ पर ये पैरासाइट सर्वाइव करता है वहाँ से आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से ये इतना सीवियर फॉर्म में हो सकता है. नेक्स्ट जो लीजन्स होते हैं वो इरिथेमेटस, स्केलिंग होता है, उसमें क्रस्टिंग हमें देखने मिलता है और दी फिशरिंग मीन्स क्रैक्स. ये मोस्टली हमारे बॉडी के हैंड्स एंड फिट्स एरिया को इन्फेक्ट करता है अलोंग विद दी स्कल्प. नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में मोस्ट रिलायबल मेथड इज डर्मास्कोपी. जो भी स्किन लीजन्स हैं उस पर हम डर्मास्कोप रखेंगे टू मैग्नीफाई एंड टू विजुअलाइज दी स्किन लीजन्स. वहाँ पर हमें माइट बरो या फिर टनल देखने मिलेगा विच इज ऑल्सो रिवीलिंग द डेल्टा साइन एंड द माइट हेड एट द एंड ऑफ द बरो. Next is microscopy for the detection of mites and the eggs. Next is skin scraping and the histology, which is the rarely performed. Most classical sign to diagnose scabies is pruritus means itching worse at the night. बहुत ज़्यादा unbearable itching at the night.
नॉट ऑन अ रोप कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, जो भी लीजन्स रहेंगे उनका अपीयरेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ऑन अ रोप पैटर्न के फॉर्म में रहेगा। हेड इज पेयर एक्सेप्ट दी हेड, बॉडी के अदर पार्ट पर। इन दी क्लासिकल स्केबिस, इन क्रस्टेड स्केबिस लीजन्स कैसे रहेंगे, वहां पर हमें क्रस्टिंग देखने मिलेगा, स्केलिंग एंड दी फिशर्स अफेक्टिंग एंड दी ओल्डर पर्सन एंड दी पेशेंट्स, also the immunosuppressed adult. Next about the treatment. टॉपिकल परमेथ्रिन 5% लोशन का हम इसमें यूज करते हैं विच कॉज द डेथ एंड पैरालाइज द सार्कोप्टेस स्केबाई, दैट इज द पैरासाइट। इसे कैसे यूज करना है, सो इट शुड बी अप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी लेफ्ट ऑन द स्किन फॉर 8 to 12 आवर्स बिफोर द रिंजिंग ऑफ, यानी एक्सेप्ट द फेस, इसे बॉडी के हर पार्ट पर अप्लाई करना है और सेम पैटर्न में आफ्टर 1 वीक हमें ये लोशन अप्लाई करना है। वी कैन ऑल्सो यूज द ओरल एवरमेक्टिन which is indicated in severe form of scabies. इचिंग के लिए हम एंटीहिस्टामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये था ऑल अबाउट द स्केबीज। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो।